गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम मित्तल बंसीलाल ठक्कर है। मैं मुंबई मस्जिद बंदर सेंटर से हूँ। ऐसे तो मेरी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं, लेकिन इनमें से एक अनुभूति मैं आपको शेयर करना चाहूँगी। जब स्वामी जी 2005 में पहली बार मुंबई आए थे, तब मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं वो शिविर अटेंड करूं, जबकि वो शिविर मम्मी और पापा ने अटेंड की थी और मैं नहीं जा पाई थी। बस मैंने खाली इच्छा की थी। फिर ठीक 1 साल बाद वापस वर्धापन देखा सेंटर का, तो हमारे वहाँ जलाराम जयंती का प्रोग्राम होता है और उसी दिन से मैं समर्पण ध्यान से जुड़ी। तो मेरे को तो मालूम नहीं था ध्यान करना क्या, कैसे करते हैं, कुछ भी पता नहीं था और ना मैंने कभी शिविर की थी। मैं सीधा ध्यान से जुड़ी थी और 10 दिन ही हुए थे और ये आई थिंक अक्टूबर 2006 जलाराम जयंती का दिन था उस वक्त, और आई थिंक 29 तारीख थी शायद से। तो उस दौरान हम लोग दर्शन करके फिर स्कूल में ऐसे ही चना डालने गए और ध्यान से जुड़ गए। यानी वहाँ पे हम लोग जब भी ध्यान कर रहे थे और उसमें हम जाके बैठ गए और मुझे मालूम नहीं था कैसे ध्यान करना है, क्या होता है, कुछ पता नहीं था ध्यान के बारे में। तो एक आंटी ने मुझे बोला कि ऐसे मंत्र जाप करने का ध्यान में, अगर तेरा ध्यान तुझे समझ में नहीं आता है तो कुछ मालूम नहीं है तो। मैंने कहा ठीक है। फिर ऐसे कुछ 10 दिन बाद गुरु माँ के वहाँ से एक लेटर आया कि 15 से लेके 35 की एज के अंदर जो बच्चे रहते हैं, तो मेरी उसी एज के अंदर हम तीनों बहनों का आ रहा था। सो हमने वो प्रोग्राम में जाने के लिए हमारा रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो अब नवसारी तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, तो पहली बार नवसारी जाने का फिक्स हुआ। सो तो 2 दिन पहले ही पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि कहाँ जाना है क्या मालूम, मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ जाना है। तो उस दिन मैं ध्यान में बैठी थी सेंटर पे, तो मुझे किसी ने बोला था जो मंत्र जाप के लिए जो आंटी ने बताया था, मैं बस वही मंत्र जाप कर रही थी और जाप करते करते पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। जैसे हम कई बार देखते हैं कि केव्स होता है, केव्स के अंदर से देखते हैं तो पूरा अंधेरा होता है, हमारी ट्रेन एकदम स्पीड से अंदर जाती है। तो बस उसी तेज गति से जैसे मैं अंदर जा रही थी ऐसा अंदर कुछ दिख रहा था कि मैं कहीं तो भी जा रही हूँ, मालूम नहीं कहाँ जा रही हूँ, बस जा रही थी, एकदम कंटिन्यू जा रही थी। और जाते जाते एक रास्ता दिखने लगा और रास्ता बहुत ही सुंदर था। फिर 2 दिन बाद दांडी जाना हुआ। तो जैसे ही हम लोग दांडी के लिए रात को रवाना हुए, सुबह दांडी पहुँचे और पहुँचते ही जो 3 किलोमीटर का रास्ता था, वो रास्ते के ऊपर जब मैं हम लोग हमारी गाड़ी जा रही थी, तब मैंने देखा कि यही रास्ता था जो मुझे ध्यान में दिखा। यही टूटा फूटा सा मीन्स पत्थर वाला रास्ता और झाड़ियाँ लगी हुई, आसपास में गुलाब कमल के फूल खिले हुए हैं, पूरा तालाब ही तालाब है। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था और वही दृश्य जो मुझे ध्यान में दिखा था। बस ध्यान में से मैं कब उठी जब एक बड़ा सा गेट जैसा कुछ दिख रहा था दूर से और वहाँ पहुँचने वाली थी कि ध्यान समाप्त हो गया था। तो फिर मुझे बाद में पता चला, जब मैं दांडी पहुँची तब मुझे मालूम पड़ा कि ये वही रास्ता है जो मुझे ध्यान में नजर आया था। तो आई थिंक यही मेरी फर्स्ट अनुभूति थी। उस दौरान भी कई बार ध्यान में मेरा सिर दुखता था या कुछ भी होता था, तो एक साधक मुझसे पूछते थे कि तुझे कैसा लगता है, तो मैंने उनको बताया कि मुझे ध्यान में सिर दुखता है। तो उन्होंने बोला कि राइट हैंड सिर के ऊपर रख और फिर लेफ्ट हैंड रख, 3 बार स्वामी जी का मंत्र बोल और स्वामी जी से प्रार्थना करके जो भी है उनको मैं क्षमा करती हूँ। और जैसे ही मैंने वैसे किया, मेरा सिर दर्द समाप्त हो गया। मुझे उसके बाद कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे सिर दर्द हुआ। अभी मैं आपको दूसरी अनुभूति बताती हूँ। सेकेंड प्रोग्राम हमारा था चैतन्य महोत्सव 2007। वो कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा था और उस दौरान स्वामी जी ने, वो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था और स्वामी जी ने कहा था कि उस दौरान आपको मोक्ष की स्थिति का अनुभव होगा। और सच में मैंने उन 3 दिनों में उसी चीज़ को अनुभव किया, उसी स्थिति को अनुभव किया था। उसके बाद कुछ दिन बाद ही महाशिविर का आयोजन था, दिसंबर 2007 की महाशिविर, अहमदाबाद महाशिविर थी। तो उस दौरान
इस महाशिविर में जाने के लिए मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इस शिविर में जाऊं, क्योंकि मैंने एक भी बार शिविर अटेंड नहीं की थी। तो बहुत मन था, लेकिन घर में से मुझे परमिशन नहीं मिल रही थी कि तू शिविर में नहीं जाएगी, क्योंकि मेरी एक बहन प्रेग्नेंट थी और वो घर आने वाली थी प्रेगनेंसी के वक्त। सो मीन्स उसका 7वां महीना ही चल रहा था और घर पे उसका गोद भरा ही था और वो आने वाली थी। सो मैंने कहा वो करके फिर मैं शिविर में चली जाऊंगी, तो मान नहीं रहे थे घर में, सब मुझे मना कर रहे थे। तो फिर मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊंगी चाहे जो हो जाए, मुझे अहमदाबाद महाशिविर जाना ही है। तो फिर मेरा एक फ़िक्स टाइम मैंने सेट कर दिया था कि मैं सुबह 6 बजे यानी 6 बजे डॉट ध्यान करने बैठ जाऊंगी। तो वो टाइम पे मैं सुबह जब ध्यान करने बैठी एक दिन, ये महाशिविर के 3-4 दिन पहले की बात है, और मैंने तो आचार्य को जाके अपना नाम लिखाया। मैंने कहा मुझे साहित्य में नाम लिखा दो, तो उन्होंने मना किया कि नहीं, तुम्हारे घर से परमिशन नहीं है, तुमको जाने नहीं मिलेगा। तो उन्होंने मेरी बहन से ही पूछा और उसने मना किया। फिर बाद में जिस दिन महाशिविर के 3 दिन पहले ही मैं ऐसे ध्यान में बैठी थी, और जैसे ही ध्यान ख़त्म हुआ तो मैं ऐसे ही बस दिए को जस्ट 1 मिनट देख रही थी, और मैंने देखा कि इतना बड़ा त्रिशूल हुआ। और मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी देख कितना बड़ा त्रिशूल हुआ है, इतना बड़ा त्रिशूल हुआ था। और फिर प्रॉपर जैसे एकदम बोलते हैं ना कि जैसे हमने सामने त्रिशूल ही रखा है, उतना बड़ा त्रिशूल हुआ। और फिर मैं मम्मी को दिखाया, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब दिया बुझ गया, उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि बहुत लेट हुआ था अगले दिन रात को सोने में। फिर भी सुबह 6 बजे कैसे स्वामी जी ने उठा दिया था ध्यान के लिए पता नहीं, लेकिन समय पे 6 बजे उठ ही जाती थी। जैसे ही मैं ध्यान में से वापस सो गई थी और फिर उठी, तो मीन्स नींद में मैं थी, जब भी सोई थी तभी मुझे ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे बोला कि तुझे अहमदाबाद नहीं जाना है, उठ, अहमदाबाद नहीं जाना है तुझे, महाशिविर में जाना है ना तुझे, उठ। तो मैंने कहा कौन है, मुझे कौन जगा रहा है। और मैं उठ के देखा तो सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे कौन उठा रहा था करके कि तुझे अहमदाबाद नहीं जाना है। तो मम्मी ने कहा कि तेरे को किसी ने भी नहीं उठाया, तू खुद उठी है अभी। मेरी बहन ने बोला मैंने नहीं उठाया, तो किसने उठाया? तो शायद वो सूक्ष्म शरीर वाले स्वामी जी हो सकते हैं, या फिर मेरी आत्मा ने ही मुझे जागरूक किया, उठाया अंदर से कि तुझे अहमदाबाद नहीं जाना है। तो ये संकेत है शायद त्रिशूल दिखाना स्वामी जी का कि तुझे अहमदाबाद जाना ही है। और फिर उस प्रकार से मेरा अहमदाबाद जाना फिक्स हो गया। घर में सबने परमिशन दे दी कि तू जा। और अहमदाबाद शिविर के वक्त मुझे एग्जीबिशन में मेरा नाम लिखा दिया गुरु कार्य के लिए, और शिविर भी अटेंड की, लाइव टेलीकास्ट। और फिर बाद में मेरा जाना भी ऐसे हुआ कि टिकट मेरा बुक नहीं था। फिर हमारे जो आचार्य के भाई थे, उनकी वाइफ का टिकट कैंसिल हुआ, जाना ही कैंसिल हो गया उनका, तो उनकी टिकट में मुझे जाने मिला। और ऐसे करके 8 दिन का शिविर वहाँ पे अहमदाबाद का अटेंड करने मिला, और बिना किसी परेशानी के एकदम आराम से मैं पहुँच गई और निर्विघ्न वो 8 दिन की शिविर अटेंड की, और खूब चैतन्य का अनुभव किया। उस ग्राउंड से बाहर निकलो तो गर्मी गर्मी लगती थी, लेकिन ग्राउंड के अंदर इतना चैतन्य था जिसका अनुभव मीन्स मैं बता नहीं सकती, इतना चैतन्य उस ग्राउंड में था, और बहुत ही अच्छा था। बहुत मज़ा आया मुझे 8 दिन की शिविर में। थैंक यू सो मच स्वामी। ऐसे तो मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है, लेकिन मैं 2014 में जब आश्रम स्टे के लिए गई थी, उसकी एक अनुभूति आपको ज़रूर से शेयर करूँगी। ऐसा था कि मैं जब भी स्टे के लिए वहाँ आश्रम गई तो मुझे धूप घुमाने का और यज्ञशाला में गुरु कार्य मिला था, और इसके अलावा जो गुरु कार्य मिलता था वो सब करने के लिए मुझे बहुत मज़ा आता था। तो सुबह शाम 2 टाइम धूप करने को मिलता था। कई साधक बोलते थे कि तू कर देगी धूप, तो मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी, मुझे मज़ा आता था। तो धूप करते करते जो मंत्र मैं बोलती थी, ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः, वो मंत्र बोलते बोलते मैं पूरे आश्रम में घुमा के आती थी। और फिर बाद में वो शक्तिधाम के बाहर वो रख के फिर ध्यान करने अंदर जाती थी। फिर 1 महीने बाद मुझे ऐसा अनुभव हुआ, वो मंत्र बोलते बोलते मैं जब धूप घुमा के बाहर रखा, जब शक्तिधाम के बाहर, और ध्यान करने अंदर गई, तो जैसे ही बैठी ध्यान में मुझे वो मंत्र ऐसा लग रहा था जैसे एक निर्जन स्थान के ऊपर मैं बैठी हूँ और उस स्थान के ऊपर कोई नहीं है। और उस मंत्र का उच्चारण इतना शुद्ध और इतना पवित्र था, जिस मंत्र के उच्चारण स्वयं अगर माँ सरस्वती उस मंत्र का उच्चारण करे तो मैं कह सकती हूँ कि वो उस माँ ने ही उस मंत्र का उच्चारण शायद मेरे अंदर से किया था। इतना प्योर था कि
कि एकदम साइलेंट था वो वातावरण, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ब्रह्मांड में बैठी हूँ और उस स्थान पे एक आवाज़ नहीं है, एक आवाज़ नहीं, बस वो मंत्र का उच्चारण, ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। इतना धीरे वो मंत्र चल रहा था जैसे मैं बता नहीं सकती, लेकिन ये अनुभूति मेरे जीवन की आई थिंक एक अलग ही अनुभूति थी और एक्सीलेंट अनुभूति थी सच में। मैं जब TY में पढ़ती थी उस दौरान की एक अनुभूति है। 45 दिन का जब अनुष्ठान चल रहा था तो उस दौरान पता नहीं मेरे पैर में अचानक से एक फोड़ा जैसा हुआ। वो मालूम नहीं कि मेरे पैर में वो कैसे हुआ, कुछ लगा नहीं था, तो अपने आप एक फोड़ा जैसा हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो उसने दवाई दी तो भी नहीं ठीक हो रहा था, और इतना ज़ोर ज़ोर से पेन हो रहा था कि मैं रात को 2-2 बजे उठ के गर्म पानी करके फिर से पैर रख रही थी। यानी मेरी रात भर की नींद भी नहीं हो पा रही थी और ना समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उस दौरान मेरी TY की एग्ज़ाम्स भी काफ़ी नज़दीक थी और बहुत ही टेंस्ड हो रही थी कि एग्ज़ाम में क्या होगा, मैं क्या गाऊंगी, प्रैक्टिकल में कैसे मैं कर पाऊंगी TY की एग्ज़ाम्स को कंप्लीट। फिर बाद में एक बड़े डॉक्टर के पास मैं फिर से गई तो उसने पूरा उसको क्लियर ही कर दिया। फिर 15 दिन बाद मेरे को कॉलेज जाना हुआ और हफ्ते में ही मेरी एग्ज़ाम्स थी। एक ही हफ्ते के अंदर सारे राग मैंने कैसे भी करके पता नहीं प्रिपेयर हो गए। और एग्ज़ाम वाले दिन जब मैं क्लास में एग्ज़ाम देने गई तो सबसे लास्ट में थी एग्ज़ाम देने के लिए। मैंने जाके बस खाली राग तोड़ी गाने के लिए मैम ने मुझे बोला और मैं जाके बैठी। फिर पहले तो सुर कुछ ठीक से मीन्स मैम ने बोला कि तू शांति से बैठ। फिर मैंने एकदम स्वामी जी को याद किया और वो राग शुरू किया और मैंने अच्छे से गा भी लिया और एक बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम हुई। उसके बाद जब मैं मेरी फ्रेंड के साथ नीचे कैंटीन खाने के लिए जा रही थी तो उसने बोला कि मित्तल तू सच में बहुत लकी है, तू एक हफ्ते के अंदर अंदर इतने सारा तूने सब प्रिपेयर कर लिया और तेरा एग्ज़ाम इतना अच्छा हुआ। और हम लोग को तो मैम ने डांटा पीछे से। फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम क्या हुआ, मेरा एग्ज़ाम ठीक तो हुआ ना? तो मैम ने बोला तुम्हारा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि नहीं सच में स्वामी जी मेरे साथ है। लिटरली किसी का नहीं हो पाया वो काम मेरा अच्छे से हो जाता है। मीन्स मेरी फ्रेंड ने खुद ने बताया कि तू जो इच्छा करती है ना तेरा हो जाता है। तो मैंने कहा कि ये बस स्वामी जी की कृपा है, मन से सोचा और थैंक्स दिया स्वामी जी को कि थैंक यू सो मच स्वामी जी में। और काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स में जब मैं कॉलेज में जाती थी तो जैसे ही तानपुरा शुरू होता था पता नहीं एकदम से चित्त सहस्त्रार पे जाता था और खूब चैतन्य की अनुभूति क्लास में भी होती थी मुझे। मेरा मीन्स MA तक की एग्ज़ाम्स पता नहीं कैसे कंप्लीट हुई लेकिन वो सब स्वामी जी ने कराया था। बस थैंक यू सो मच।